ये मंगोलपुरी की वो मंगोलपुरी की विधानसभा है जो दिल्ली में बहुत मायने रखती है। और वो मायने इसलिए रखती है क्योंकि राजकुमार चौहान यहाँ से 3 बार कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ जिताते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का जब से वर्चस्व आया था तब से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व हिला, और जिस वजह से राजगद्दी राजकुमार की हिली थी और डगमगाई, और डगमगाने के साथ बहुत बुरी तरह से ढाहा भी हुई। और इस ढाहा के बाद कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से देखते हैं पतन होता रहा। और इसके बाद राजकुमार चौहान ने बीजेपी का रुख किया, पर बीजेपी के रुख के बाद भी जनता ने उन्हें नकार दिया और वो वापस से कांग्रेस की ओर अपना रुख करते हैं। जब कांग्रेस की तरफ अपना रुख करते हैं तो जनता उन्हें फिर नकार देती है और इस बार उन्हें वो लोग दल बदलू कहते हैं। पर फिर कुछ समय बाद वो बीजेपी में वापस अपनी सत्ता को शामिल करते हैं। और इस बार सत्ता में शामिल होने के बाद बीजेपी में वो यहाँ पे एक जनसभा रैली का आयोजन करते हैं। और मंगोलपुरी में अगर देखा जाए तो मंगोलपुरी में जब से राजकुमार चौहान यहाँ के नेता रहे हैं, उन्होंने जनसभा का आयोजन, बड़ी बड़ी जनसभाओं का आयोजन किया है। कांग्रेस पार्टी में जब वो थे तो सोनिया गांधी यहाँ हमेशा से आके मंगोलपुरी को संबोधित करती थी, और इसी कला मंदिर के पार्क में उनका एक जनसभा का आयोजन होता था। और इस बार एक यूपी के सबसे बड़े मंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के मोदी के बाद जो सबसे बड़े मंत्री के रूप में देखा जाता है, तो वो योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है। योगी आदित्यनाथ के बाद जिस तरह से जनता में जन सैलाब दिखा वो देखने लायक था। और यहाँ पे जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग हमेशा से जनता के और राजकुमार चौहान के काम को गिनाते हैं। पर हम आपको एक बात और बता दें कि बीजेपी ने पिछले 38 साल से बीजेपी में अपना खाता नहीं खोला है और वो कभी भी यहाँ जीत कर नहीं आई है। और एक बात और, जब मोदी के कार्यकाल की बात होगी तो मोदी के कार्यकाल में एक बात और लिखी जाएगी, और इतिहास इस बात को भी लिखेगा कि मोदी प्रधानमंत्री 3 बार रहे पर उनकी दिल्ली की सत्ता कभी हाथ न लग सकी। पर 2025 में ये बात देखने को मिलेगी कि ऐसा क्या होगा। अच्छा, राजनीति से क्या समझते हो? बहुत कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं। राजनीति क्या है? मम्मी क्या पता? कुछ नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, ये पता है कि नेता क्या करते हैं? नहीं पता। क्या नाचते हैं। नेता क्या करते हैं? चोरी करता है। अच्छा, ये टी-शर्ट किसने दी? ये हमारे घर से लाए, अपने घर से खरीद 5-5 दिन तो मांगे थे। स्कूल जाते हो क्या आप सब? क्या आप सब स्कूल जाते हो? क्या स्कूल में इसी तरह का अनुशासन होता है? नहीं, स्कूल में इस तरह का अनुशासन नहीं होता ना, अच्छे से होता है ना। खड़े रहो, एक जगह खड़े हो जाओ। अच्छा, ये बताओ, तुम बड़ी होती हो तो तुम क्या चाहोगी कि तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए? मेरे लिए होना चाहिए पैसा, बंगला गाड़ी। पर वो मिलेगा कैसे? पढ़ लिख के तो मिलेगा। क्या बनूंगी मैं? क्या बनोगी? मैं बनूंगी झांसी की रानी और कचरा। मैं झांसी की रानी टीवी में जाएगा तो अभी तू पढ़ रही है। मैं टीवी में जाएगा। चल। नमस्ते जी, मेरा नाम है मुस्कान। मैं ना एन ब्लॉक में पढ़ती हूँ। मैं कचरा टीम के साथ रहती हूँ। आई लव। अगर हम बात करें इस समय ये बच्चों की, ये इनका कसूर नहीं है। ज़माना इस समय बदल चुका है, सोशल मीडिया का ज़माना है। बच्चे जिस तरह से देखते हैं शायद वो उस तरह की भाषा को भी बोलने लगते हैं। पर मुझे नहीं लगता था कि ये जो नई जनरेशन है जो स्कूल जाती है वो इस तरह का व्यवहार करेगी। दीदी माहौल ऐसा ही होगा। माहौल ऐसा हमारे स्कूल में ऐसे ही चलता है दीदी। दीदी मैं मम्मी का तो ऐसे ही चलता है। नहीं दीदी, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे स्कूल है, कामधेनु स्कूल है हमारा। कामधेनु में हरकत ऐसी है। नहीं दीदी इनकी हरकत ही ऐसी है। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। पापा क्या करते हैं? पापा क्या फल करते का हैं? काम करते हैं। पापा फल का काम करते हैं। दीदी के पापा नहीं है। मैं से पूछो, मैं बताती सही से जाओ। हट जाए से अब माय फादर काम नेम नहीं पंगे मत ले दी। और ना मेरे पापा
फलों की जो काम करते हैं। और दीदी क्या पूछूं? इसको इस रूप में देख सकते हैं कि ये न्यू जनरेशन है, ये टिकटॉक वाली जनरेशन है। शायद वो जिस तरह का कंटेंट एज्यूम करते हैं, उस कंटेंट को एज्यूम करने के बाद वो उसी तरह को बात बोलते हैं। सबसे बात देखने वाली बात ये आती है कि जब बच्चे उन्मुख होते हैं चीज़ों से, मूलभूतों से, जब उन्हें पता नहीं होता है तो ये बड़ा ही अजीब लगता है। नमस्ते आई, तुम खट रहे हैं तभी तो बच रहे हैं, बोल ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे जिस तरह का कंटेंट देखते हैं, एज्यूम करते हैं, वो उसी तरह की बातें भी करते हैं। और ये एक अपने आप में एक बड़ी हास्य बात है। ये अभी छोटे हैं, शायद जब बड़े होंगे तो इस चीज़ को सोचेंगे कि हम जब छोटे थे तो हम किस और किस काम की और क्या करते थे। क्या नाम है? मेरा विशाल नाम है। मेरा और नाम लकी। दोस्तों हाँ। अच्छे वाले? हाँ। बैट किसका है? किसका? मीडिया में दिखने वाला तो अच्छा, बैट वैसे वाला काम तो नहीं करती हो तुम कि बैट मेरा तो बैटिंग भी मेरी? सबको खिलाते हो, सारे दोस्तों को? अच्छा, कौन आया था अभी यहाँ पे? योगी। योगी जानते हो? अच्छा लगता है? अच्छा, केजरीवाल कैसा लगता है? केजरीवाल गंदा। क्यों? हम बीजेपी की तरफ है। नहीं, बीजेपी की तरफ होने से थोड़ी ना पता लगता है। क्यों गंदा लगता है? उसने जो भी करा है सही नहीं करा है। क्या नहीं सही करा? घर में बातें होती होंगी तभी तो पता है, वरना तुम पेपर तो पढ़ते नहीं होगे। स्कूल जाते हो? कौन से? कैसा स्कूल है? बढ़िया स्कूल। आगे पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे। क्या बनोगे? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और आप? क्रिकेटर। कौन बनाएगा आपको? जनता बनाएगी कि पेरेंट्स बनाएंगे? पेरेंट्स बनाएंगे। योगी जी अच्छे लगते हैं। और मोदी जी? वो तो उन्हीं की तरफ है, वो भी सही लगते हैं। फिर वो भी अच्छे लगते हैं। केजरीवाल अच्छा नहीं लगता? नहीं, ठीक ठाक लगता है। बुराई नहीं करनी चाहिए वैसे किसी। अच्छा, बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? मम्मी ने सिखाया है कि पापा ने? हाँ, स्कूल वालों ने। स्कूल वालों ने सिखाया है? क्या सिखाया है? किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा सिखाया है भाई स्कूल वालों ने कि पूरी बुराई कर लो और फिर वो लोग बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ, चलिए, ये थी छोटे छोटे बच्चे जो भारत का, कल के भारत का भविष्य हैं, जो अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और कल को जब ये बड़े होंगे तो शायद इस जनसभा को, इस रैली को याद रखेंगे कि हमारे मैदान में इस तरह की चीज़ें भी हुई थी। बीजेपी की जनसभा की रैली के बाद एक कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का झंडा दिखाई देता है। बाऊजी बोलोगे? दीदी आप ब्लॉग बनाती हो? जिस तरह से राजकुमार चौहान ने हाथ का, पंजे का साथ छोड़ के कमल को अपने हाथ में पकड़ लिया है, तो कैसे देखते हो? उस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। मैं तो कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ और हमेशा मैं कांग्रेस के लिए प्रचार करता हूँ। मेरा नाम प्रभात लाल नावरिया है। मैं रोहिणी सेक्टर 20 जे कॉलोनी में रहता है। भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जितने भी गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाले थे, उसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने, वो राजीव गांधी ने भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर मकान रहने के लिए दिया था। हम गरीब लोगों का सपना पूरा किया था भारत की राजधानी दिल्ली में। आज हमारी भारत की राजधानी, जो कि केजरीवाल जी और मोदी जी ने इसको, दिल्ली को बर्बाद कर दिया है और दिल्ली को नरक बना दिया है। और हम गरीब तबके के लोग बेरोजगार हैं, वो बेरोजगारी है। हम गरीब तबके के लोग को दिल्ली से उजाड़ने के बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है कि जो कि इस भारत की राजधानी दिल्ली को हमने खून पसीने से इसको चीचार, इसका निर्माण किया है और कांग्रेस ने हमारे को आज़ादी दी है। तो हम कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं और कांग्रेस के लिए दिन रात मेहनत करते। हमारी आज़ादी खतरे में, हम फिर गुलाम होने को जा रहे हैं, इसलिए हम कांग्रेस पे प्रचार करते हैं। लोकतंत्र को बचाना, कांग्रेस को बचाना, वह गरीबों को बचाना और दिल्ली वासियों को और वो दिल्ली को बेरोजगारी से बचाना और गरीबी से, भूखमरी से बचाना। महंगाई आसमान छू रही है, गरीब तबके के लोग पेट पर खा नहीं सकती है, रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म कर दिया है। जो केजरीवाल जी है वो झूठा दम दलासा दे करके
लालच दे करके गरीब लोगों को बैठा करके फ्री का लालच दे, फ्री कुछ नहीं दिया। उसकी टोपी उतार के उसके ऊपर धर दी, उसकी टोपी उतार के उसके ऊपर धर दी, उसके जेब में से निकाल के उसकी जेब में डाल दिया। और हम गरीब लोग हैं जो कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे करके हमारे बच्चों को नशेड़ी बना दिया, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कितनी माता और बहन है जो विधवा हो चुके, बच्चे बर्बाद हो गए। जो दारू नहीं पीते उसको एक बोतल के लाते, एक बोतल फ्री देने में वे लोग नशे बन गए, दारू बन गए और मकान बेच दिए, दुकान बेच दिए, जेवर बेच दिए, अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी मंगोलपुरी के निवासियों को, वो पूरे भारत के निवासियों को, कि हम फिर आजाद गुलाम होने जा रहे हैं। हमने गुलामी से बचना, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना और कांग्रेस को वोट देना। दिल्ली को बचाना, दिल्ली वालों को बचाना और कांग्रेस को वोट देना, ये मेरी आशा है। तो शीला दीक्षित के 5 ऐसे काम जो उन्होंने 15 साल में अपने बेहतरीन किए हों। शीला दीक्षित ने दिल्ली को चमन किया है। आज ये जितनी भी दिल्ली के अंदर है ये शीला दीक्षित की देन है। ये शीला दीक्षित फिर कांग्रेस पार्टी की देन है जो दिल्ली को जो चमन किया। आज दिल्ली को केजरीवाल जी ने और मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। हम जो गरीब लोग हैं जो रोज़ कमाते रोज़ खाते वो बेरोजगार हो गया। दिल्ली में रोजगार नहीं है। ये दिल्ली से गरीबों को उजाड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। पढ़े लिखे दलितों के बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी आज़ादी खतरे में, हमारा लोकतंत्र खतरे में, हमारा संविधान खतरे में, हमारे को गुलाम बनाया जा रहा, तो हमने गुलामी से बचना और कांग्रेस को वोट देना। ये मेरी। आप क्या कहना चाहोगे?